ये पतंजलि योग पीठ ऐसा योग पीठ है, यहाँ हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी है, ईसाई भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सेवक, दलित समाज, इसके लोग थोड़े कम जुड़े थे। अब सबको पता लगा पतंजलि योग पीठ में तो कोई भी जा सकता, नहीं तो ये जिनको तथा कथित छोटी जातियां कह दिया जाता, होती नहीं है कोई छोटी जाति, मनुष्य जाति हमारी, हम सब ईश्वर की संतान, तो कहां है सब उल्टे पुल्टे काम हो गए। लेकिन अब जैसे जैसे पता लग रहा है तो ये जो अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, ले अभी जुड़ भी चुके हैं काफी। जरा बैठे बैठे देखो, मैं आपको एक नजारा दिखाता हूं कि यहां क्या है ये पतंजलि योग पीठ, योग में क्या ताकत होती है। अभी थोड़ी देर के लिए जो झूठी पूठी जातियां चल रही है ना, थोड़ी देर झूठ बोलो, ऐसे झूठ नहीं बोलना, ये जातियों का झूठ है, ये तुमको सिखा दिया तुम्हारे मां बाप ने, तुम भी अपने आप को कहने लग गए मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं दलित, मैं शूद्र। तो थोड़ी देर ये जो झूठी जातियां चल रही है मनुष्य की जाति के नाम पर, इनमें तुम्हारी जन्मपत्री खोलते हैं। कितने ऐसे परिवार जो तथाकथित माने ऐसा समाज में ऐसी मान्यता है कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, जो किसी भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए वो हाथ उठाना बैठे बैठे। अब तो तुम सारी ब्रह्मवंशी हो, जरा नीचे कर लो हाथ, ब्राह्मण देवता भी हैं इधर। जो क्षत्रिय परिवारों में पैदा हुए, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, सैनी, नीचे कर लो। अब बच गए वैश्य, अग्रवाल, खंडेलवाल और पता नहीं जो है फिर माहेश्वरी, कई प्रकार के वैश्य समाज के, जरा हाथ उठाइयो, नीचे कर लो, नीचे कर लो। अब बच गए अति पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित समाज के लोग, वो हाथ उठाओ। अरे जोर से हाथ उठाओ, ऐसे घबराते क्यों, तुम्हारा तो मैंने सबसे ज्यादा स्वागत किया है। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजाओ, इनकी भी एक रेस्पेक्टेबल संख्या आ गई है। सबको ऐसे जोड़ना है, अच्छी संख्या आ गई है, और जोड़ो इनको। और जो मुस्लिम भाई या बहन हैं वे तो खड़े ही हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ मुस्लिम भाई बहन जितने भी आए हैं। कुछ बहनें भाई बहुत अच्छे से सेवा दे रहे हैं, वो पूरे समाहित हो गए इस ऋषि परंपरा में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये बेटी तो हमारी बहुत अच्छा काम करती है पश्चिम बंगाल में, इसको बहुत लोगों ने डांटा फटकारा, तू कहां चली गई बाबा जी के चक्कर में, है? सफीना। और पीछे वाली भी बहन खड़ी, और कहां भाई मुस्लिम भाई भी तो हैं कुछ, हाँ पीछे हैं दो चार हमारे भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन सबका, चलिए बैठ जाओ, बैठो जी, बैठो बैठो। आपके शिविर में खाली मुसलमान नहीं आते ये हमारे दलित समाज से, ये दलित समाज से, इसके सारे शिविर में मुसलमान नहीं आते बैठ जा। ऐसे हमारे भाई खूब सेवा कर रहे हैं। देखो ये काम इतना बड़ा काम है, ये इतनी बड़ी सेवा है, इसको आप समझो, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, मैं पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को सुबह सुबह योग करता हुआ देखना चाहता हूं। बस ये काम हो गया तो बाकी काम सब अपने आप हो जाएंगे। श्रद्धेय आचार्य जी भी कल कह रहे थे, वह सुबह सुबह योग करो और दिन भर कर्म योग करो, बाकी सारे काम तो बायो प्रोडक्ट है, उसके परिणाम हैं, बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। करने वाला ये काम है, बीज बो दो, बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे, फसल हो जाएगी। सिंघानो पूछ लिया बैठो बैठो, सिंह जी तो इधर बैठे हैं मेरे सामने, वो तो हिंदू मुसलमान, वो उस तरह से, वो हिंदू में हिंदू आगे, जैन आगे, बौद्ध आगे, सिख आगे, सारे हैं। अब ये आर्य पुत्र हैं, हम सब ऋषि पुत्र हैं, बैठो। इसलिए मैं इसमें ज्यादा बखेड़ा नहीं करता, नहीं तो इसमें भी लोगों ने बखेड़ा कर दिया, हिंदू अलग, सिख अलग, जैन अलग, बौद्ध अलग, फिर इसमें हिंदुओं में भी पौराणिक अलग, आर्य समाजी अलग, फिर उसमें भी वैष्णव अलग, फिर इसमें भी द्वैतवादी अलग, त्रैतवादी अलग, पता नहीं क्या क्या बखेड़ा है। हे भरे भगवान, बहुत बखेड़ा कर रखा था, हमने भी झेला है। शुरू में हमारा भी बहुत जगह बहिष्कार हो रखा है, फिर बाद में देखा रे ये बाबा तो ठीक ठाक है,
तब हमारा बहिष्कार वापस लिया। अब मेरे से पूछते बाबा जी आपका कौन सा समाज है? मैंने कहा मैं सर्व समाजी हूं। बहुत बखेड़ा। हाँ, और पढ़े लिखे लोगों में अभी तक भी ये जो बड़े बड़े, अब छोड़ो ज्यादा इधर उधर की बातों में, इसे इनमें मजा बहुत आता लेकिन लोगों को। हमने तो कितने गीत गाए यहां पर। हाँ? मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटी, मत बांटो इंसान को। पहले तो मैं बहुत इस तरह की भजन, प्रार्थनाएं, प्रेरणाएं, उपदेश बहुत किया करता था। देश में बहुत दिक्कत थी, काफी ठीक हो रही है चीजें। राजनीतिक दृष्टि से मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और मजहबी उन्माद का अंत करने के लिए एक अच्छा काम किया। और वही धर्म में जो जातिवाद चल रहा था उसमें भगवान ने हमको निमित्त बनाया और उसका अंत करने के लिए एक बड़ा काम। अगर राजनेता इतने, पिछले दिनों एक नेता, राजनेता ने बोला शंकराचार्य की पीठ होती है वहां भी आरक्षण होना चाहिए। अब मैंने इन बाबाओं से पहले ही बोला था, मैंने कहा महाराज ये नेता इधर भी वार करेंगे, आप लोग पहले ही ये कर्मकांड कर लो। शंकराचार्यों से मैंने खुद बोला, मैंने कहा ये कहां इसमें बखेड़े में हम लोग पड़े हुए हैं। कोई भी, जो भी विद्वान महापुरुष है, कोई भी शंकराचार्य बन जाए, ऐसे व्यवस्था आप ही कर लो ना। लेकिन बोले ना हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा महाराज फिर कोई ना कोई कूद पड़ेगा इसमें भी। वैसे मैं नहीं कूदने वाला, लेकिन मैंने यदि कर दिया ये कर्मकांड तो फिर ये खत्म हो जाएगा एक दिन में। लेकिन मैं इस काम में पड़ने वाला नहीं, बिना मतलब के बखेड़े हैं। अब बताओ ऐसे ऐसे बोले इस मंदिर में, इसमें, वहां स्त्रियां नहीं जा सकती, यहां शूद्र नहीं जा सकते। और वैसे कुछ जगह तो बहनों को जाना ही नहीं चाहिए। अब किसमें, पिछले दिनों एक आंदोलन चला, बोले हम शनि पूजने जाएंगे। क्या खाक पूजने जाओगी? वहां काला भट्ठा पूजने जा रही है, उसमें होड़ लगी हुई है, शनि पूजने जाएंगे। क्या पूजोगी? अरे अपने पति की पूजा कर ले, अपने सास ससुर की पूजा कर ले, अपने बच्चों की पूजा कर ले। काला भट्ठा पूजने जाएंगे। वो आंदोलन इस अर्थ में ठीक है कि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होड़ लगी हुई, बोले हम भी शनि पूजा करने जाएंगे। बताओ, चलो ये तुम्हारे वायरस ये भी खत्म करने पड़ेंगे। ये शनि किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? बोलो तो। फिर क्यों चक्कर में पड़ी रहती हो? तुम तो नहीं जाती शनि पूजने? अच्छा, तुम जाते हो? कितने लोग, मैं एक का तो नाम नहीं लेता, एक तो हमारे संगठन में ही बड़ा दायित्व दे रखा था, वो यहां पड़ोस में जाए। एक दिन मैंने देख लिया सुबह सुबह में, तू क्या करने जाता है यहां? वैसे यहां नहीं है कोई, यहां कभी सोचो इधर उधर है कोई। वो चले गए अब बेचारे। तो मैंने कहा ये क्या करने जा रहा है? बोले शनि पूजने जा रहा हूं। बहका दिया किसी ने। बताओ कहां मती मारी गई। तो आज तुम्हारे वायरस खत्म करते हैं। न शनि से डरो, न राहु से, न केतु से, न भूत से, न प्रेत से। डरो तो बस पाप करने से डरना। ये पाप ही, ये ही काले कर्मों से डरना, काले भाटे से डर रहे हैं। शनि, केतु, राहु, और कितने शातिर है ये चढ़ाने वाले भी। बोले तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, तेरे ऊपर राहु, तेरे ऊपर केतु, और किसी को तो बोले तेरे ऊपर तीनों चढ़े हुए हैं। क्या बोलते हैं उसको? साढ़े सती। साढ़े सती। अब इसका पता नहीं क्या मतलब होता। बोले साढ़े सती लगी हुई, तेरे ऊपर तीनों चढ़े हुए हैं। अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ मुझे पता है कि तुझे पता? वो दूसरा ही चढ़ा देता है, दूसरा उतार देता है। फिर उसके लिए बोले पूजा पाठ होगा। अच्छा, पूजा पाठ करे कोई दूसरा, तुम्हारा कैसे उतरेगा? दूसरे करते हैं पूजा पाठ भी। और इतने पाखंडी, हजारों हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर लिए इन पाखंडियों ने। वैसे ये तो नरक में जाएंगे ही, लेकिन तुम भी अज्ञान में, अंधकार में, रूढ़ियों में फंसे हुए हो ना। तो जितने भी भाई बहन हैं, शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, और हां
आजकल वो पतरा दिखाते हैं, पतरा, कि हमें कौन से समय कौन सा काम करना है, क्या बोलते हैं इसको, शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। अच्छा बताओ, ये धरती शुभ है कि अशुभ है, बोलो? सूरज, चंद्रमा और इनकी गति से बनने वाला समय फिर अशुभ कहां से आए? जब सूर्य शुभ है, धरती शुभ है, तो इनकी गति से दिन रात बनते। पढ़े लिखे हो, बेवकूफ हो क्या? तो पढ़े लिखे हो और सूर्य चंद्रमा की गति से, धरती की गति से दिन रात बनते हैं। इसी से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आते हैं, एक दूसरे के ऊपर छाया पड़ जाती है, वो ढक जाते हैं। कोई सूर्य के ग्रहण के चक्कर में, कोई चंद्र ग्रहण के चक्कर में, कोई शुभ अशुभ समय। और हां, ये तो और बड़ा मतलब बखेड़ा हो गया भाई, बड़ा अपराध हो गया। क्या? दिशाशूल, दिशाओं में कांटे लगा दिए बावड़ों ने, दिशाशूल। आज इधर दिशाशूल है। मैंने आज तक एक बार भी कोई पतरा देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके काम नहीं किया, 24 घंटे को शुभ ही माना। भाई इन शुभ इन पत्रों के चक्कर में पड़े रहते तो आप पतंजलि के आधे काम तो होते ही नहीं। ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है, इधर दिशाशूल है, और पता नहीं और क्या क्या शूल बढ़ा देते हैं। पाल तुम। अच्छा, ये दिशाशूल इन चाइना वालों को लगता है, रसिया वालों को, जापान वालों को, अमेरिका वालों को, जर्मनी फ्रांस वालों को, यूके वालों को, इनको भूत प्रेत चढ़ता है? अरे और बाकी बात छोड़े, पाकिस्तान को कोई जन्मपत्री दिखाता है? अब बहन जी एक दिन मीटिंग के लिए गई तिरुपति में, वो मीटिंग कैंसिल कर दी 2 घंटे तक, बोला राहु काल चल रहा है, इसके बाद लेंगे। हे मेरे भगवान, कहां अंधविश्वास में पड़ गए। बोल राहु काल चल रहा है, राहु काल। इतने बावड़े बावड़े, आधा समय तो इन्हीं कामों में बर्बाद कर देते हैं। फिर हस्तरेखा दिखवाते हैं। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में पुरुषार्थ है। इसमें देखते हैं तेरी आयु कितनी है, तेरी शादी होगी कि नहीं होगी, फिर कितने दिन जिएगा, तेरा भाग्य कैसा है। इधर एक बीच में होती है भाग्य रेखा, इधर होती है आयुष्य रेखा। ऐसे घड़ रखे हैं सब, झूठ पाठ। देखो, एक क्लोज करके दिखाओ सबको, आस्था वालों। इधर ये जो है इसको बोलते हैं आयुष्य रेखा, बीच में एक सीधी लकीर जाती है, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। सबने देख लिया मेरा हाथ? बीच में कोई रेखा नहीं है, साइड वाली है। बीच वाली रेखा भाग्य रेखा होती है। मेरे हाथ में शुरू ही नहीं हुई। जब बिना भाग्य रेखा के जो भी मेरी शरण में आया और जिसकी ओर मैंने देखा उसी का भाग्य बदल गया, इसका मतलब ये झूठी है, ये झूठी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वामी रामदेव है, भाग्य रेखा। और अब तो ये थोड़े बहुत इन्होंने बढ़िया ऑफिस बना लिए, एयर कंडीशन। पहले मैं देखता था, आज से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले, तो सड़क के किनारे एक पतरा सा लेके और ये भाग्य रेखा देखने वाले बैठे रहते थे। तोता तोता भी साथ में रखते थे। का चक्कर में पड़े। अरे इसमें तुम कुछ ज्यादा ही रहते हैं बहनों, चक्कर में नहीं रहती। और सेम टू यू। हाँ, आप लोग भी और कितने पाखंडियों के चक्कर में। तो पतंजलि का कोई भी कार्यकर्ता भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी शनि केतु राहु कोई ढोंग आडंबर पाखंड में नहीं फंसेगा। कैसे कैसे पाखंडों में फंस जाते हैं। ये अंधविश्वासों का तो इतना बड़ा बखेड़ा है। हाँ, वो बाबा जी बोल रहे कोई कोई काल विशेष होता है, बोले उसमें कोई पैदा होगा तो बोले तो अशुभ है, बच्चा ही अशुभ है। और हाँ, एक तो आजकल वो जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली, और उसमें कोई एक होता है मंगली। मंगली क्या होते पता नहीं, कोई मंगल में
मंगल, ठीक है, मंगल उसमें पैदा हो गए, मंगल दोष, मंगल को दोष बताते, बताओ, ऐसे मंगल तो होता ही मंगल है, और उसकी शादी नहीं करते जल्दी से, और बोले शादी हो जाएगी तो उसका तलाक हो जाएगा। जितनों का भी तलाक हो रखा, कोई मंगली नहीं ज्यादातर, और मंगलियों की ज्यादातर तलाक ही नहीं होता। फिर सामने वाला भी मंगल देखते हैं, शादी करेंगे तो मर जाएगा, कितने बताओ। भगवान करे सारी मंगली पैदा हो जाए, अपने आप मरेंगे, अपने आप करेंगे फिर ये फालतू के बखेड़े। जब मिलेगी नहीं दूसरी, सारी मंगली कर दो तुम सबकी कुंडली। शोभा श्री बहुत जोर से। मैं फालतू के काम, मंगल दोष। अच्छा बताओ, हमारी जन्म कुंडली बनी नहीं। एक बार मैंने ऐसे मजाक में पूछा, जो बहुत लोग पूछने लगे बाबा जी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो खूब खोजबीन की, हमारी बनी नहीं थी। क्या फालतू की। और जन्म कुंडली बनाते कब है? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसको जन्म कुंडली मानते हैं, और वो भी, उसमें भी आजकल तो इतने बावड़े हैं, वो माने वो जन्म पत्रा दिखा करके फिर पैदा करते बच्चा कि इस समय ऑपरेशन करो, इस समय शुभ होगा। अरे भगवान का जो विधान है उसको जब आ रहा है आने दो बच्चे को, उसमें भी इंजेक्शन दे करके, ऑपरेशन करा करके किसी को रोकते हैं, किसी को जल्दी पैदा करते हैं। क्या बेवकूफी के काम है। अच्छा, जिस दिन बच्चा पैदा होता है कितने दिन का होता है बताइए, बताइए जरा, कितने दिन का? 9 महीने का। और जन्म कुंडली कितने दिन बाद की बनी? 9 महीने बाद की। पैदा पहले हो चुका था, इसका मतलब रियल जन्म कुंडली है ही नहीं। रियल जन्म कुंडली है ही नहीं, है तो आउट ऑफ डेट वाली है, और उसी को देख करके शादी करा रहे हैं, ब्याह करा रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं। झूठे पाखंडी। और ऐसे की दुकान सजा के बैठे हुए। तो कोई पतंजलि का कार्यकर्ता यदि इस तरह के कर्म करता हुआ देखा गया तो पाप लगेगा। फालतू के ढोंग, आडंबर, पाखंड। और कुछ तो बलि, हां, कबूतर, मुर्गा, बकरा। उधर हम नेपाल में गए, वहां तो हमने, ओए कितना मोटा पंडित जी भैंसा खाता है। मैंने कहा पंडित जी क्या खाते हो? बोले जी प्रसाद, देवी का प्रसाद खाता हूं, भैंसा। वो उनको ठाकुर जी बोल रहे हैं सब। तो मैंने कहा ठाकुर जी, तो सब भीड़ को मैंने पूछा, करीब 40-50 हजार लोग आए हुए थे, आपने टीवी पर देखा होगा जो मैं नेपाल यात्रा में गया हुआ था। तो मैंने कहा भाई सब बताओ, भगवान जो है प्रेम से प्रसन्न होते हैं कि निर्दोष प्राणियों का खून बहाने से? तो सबने कहा प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा गीता में जो श्लोक है, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कहीं पर बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी लिखा है? यो में श्रद्धया प्रयच्छति। तो मैंने कहा कहां फालतू में चक्कर में पड़े हुए। तो सबकी छुड़वाई हमने। कितने धर्म के नाम पर पाखंड हैं। तो योग करो और कराओ, सारे ढोंग, आडंबर, पाखंड, बीमारियां, सारे जितने भी समाज के अंदर कुंठाएं, इन सब का अंत हो जाएगा और भारत देश दोबारा से ऋषियों का देश बनेगा। सच्चे अर्थों में धर्म इस धरा पर प्रतिष्ठित होगा। इतना बड़ा काम है ये। तो ये योग का अभियान एक सामान्य बात नहीं है। फिर इसके कितने पहलू हैं, मैं तो उस संदर्भ में कई बार जब बात करता हूं, अभी क्योंकि इससे विस्तार से उसकी चर्चा करने का वक्त नहीं है। जो है देखो, योग का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, उसके कितने पहलू हैं। आप इसके लाभ देखो। आप यदि लाभों की बात की जाए तो कितने लोग योग करके निरोगी हो गए, निर्व्यसनी हो गए। कितने लोगों की बीमारियां, बुराइयां और मांसाहार, पता नहीं क्या क्या छूट गया, सारे अशुभ से मुक्त हो गए। तो बस एक ही सबके लिए निर्देश है, सब योग करेंगे और कराएंगे, और सबको योगी निरोगी, अपने आप ही सारे काम अपने आप हो जाएंगे। कर्म योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्य में
अपना पूरा जीवन एक नहीं अनेक जीवन भी इस कार्य में लग जाए तो कितना, ये तो पवित्रता का काम है। आज पतंजलि योग पीठ में जो कुछ है, योग की महिमा क्या है, इसको मैं एक वाक्य में कहूं तो पतंजलि योग पीठ में जो कुछ है ये योग का परिणाम है, योग का फल है, योग का लाभ है, बेनिफिट है, उसका फायदा है। इतनी बड़ी योग की महिमा है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, जो बड़े उद्देश्य हैं पूरे विश्व के, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सद्भावना के, सौमनस्यता के, सामंजस्य के, उस सब का हेतु योग है। इसलिए सब मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, जहां से हमने शुरुआत की थी, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। तो ये आज